हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो अभी हम देखने वाले हैं वॉर 2 का रिव्यू और कुल्ली का रिव्यू। तो दोनों ही एक ही बंदे से कि दोनों देख, भाई गॉड, सोचो एक ही दिन में 2 मूवियाँ देखी हूँ। अभी हमने कुल्ली के रिव्यूज़ देखे हैं और हैरानी की बात ये है कि सुबह सुबह के 6 बजे के शो देखने जा रहे हैं लोग। बाई गॉड, मैं तो मगर सोच ये तो के देख नहीं पाए होंगे ना फर्स्ट डे एक पता ही नहीं जगह देखते कि हाँ, एक हो सकता है फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखा हो, एक का सेकंड। तमिल में मेरे ख्याल से रिलीज हुई है हाँ, फर्स्ट डे में। पता ना सब लोग तमिल में क्यों देखने गए हैं कुल्ली को, क्योंकि ऑप्शन नहीं था उनके पास। अच्छा। तो चलो अब देखते हैं कि वॉर 2 का क्या मतलब लोग क्या बोल रहे हैं, क्या रिव्यू है। रियली फाइट 2 निकली कि नहीं वॉर 2 थी कि फाइट 2 थी। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएं जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। सबके दिमाग में बस एक सवाल है, स्पाई यूनिवर्स की वजह से वॉर 2 का हवा बना है या फिर वॉर 2 ऐसी होगी जिसके बाद स्पाई यूनिवर्स का हवा बनेगा। दोस्त मानोगे नहीं आप, वॉर 2 की शुरुआत होते ही हमारा 6 साल का इंतजार खत्म हो गया। मतलब सीधा जो मांगा वो मिल गया। डायरेक्ट ऋतिक रोशन फिल्म में एंट्री लेते हैं और क्या एंट्री लेते हैं, मार काट मचा देते हैं और पूरी कहानी को कंट्रोल करने लगते हैं। भरोसा ना हो आपको, लेकिन वॉर 1 की तरह ही एक बार फिर से कबीर के हाथों इस फिल्म में किसी बड़े इंपॉर्टेंट कैरेक्टर का दी एंड होने जा रहा है। चौंक गए ना? टाइगर 3 का पोस्ट क्रेडिट जिसने वादा किया था कबीर एक शैतान बन गया है, वो एकदम सीरियस बात थी। वॉर 2 ने उसको सच बना दिया है। थोड़ा सा दुख होगा ये सुन के, लेकिन वॉर 2 बाकी स्पाई यूनिवर्स से कुछ खास अलग नहीं है। सब्जेक्ट, कॉन्सेप्ट, स्टोरी में ज्यादा अंतर नहीं है, पुराना वाला स्टाइल है। कुछ अलग है तो बस 3 लेटर्स का छोटा सा नाम NTR। फिल्म को शुरू भले ही ऋतिक ने किया, लेकिन इसकी बाजी पूरी तरह पलट देता है स्पाई यूनिवर्स का सबसे नया एजेंट विक्रम। नाम तो सुना ही होगा। आप डेविल के पीछे, डेविल आपके पीछे, बस डेविल को हटा के विक्रम कर दीजिए और वॉर 2 की पूरी कहानी आपके सामने ये डेविल है, वो भी विलन है। NTR तो का इंट्रोडक्शन सीन उनके फैंस को अपील करेगा, स्पाई यूनिवर्स को सावधान करेगा। और हाँ, कली कल की ये कुछ नए शब्द भी सुनने को मिलेंगे, थोड़ा इंटरेस्टिंग लगेगा। ऋतिक फैंस बुरा मत मानना, लेकिन स्टोरी वाइज वॉर 2 में NTR का जो पास्ट से प्रेजेंट तक कैरेक्टर बनाया है वही इस कहानी का असली सरप्राइज है। उसकी वजह से ही वॉर 2 बनी है। अगर बुरा मानना ही है तो कियारा आडवाणी के फैंस को मानना चाहिए, जिनको फिल्म में सिर्फ गाना बजाना करने के लिए रखा है। उनके सीन्स उंगली वो तो पता ही था हमें, जिस तरह से वो थोड़ा सा सीन देखा था ये फ्लॉप गई पे गिन सकते हो। जो ट्रेलर में दिखाया, जितना दिखाया उसके अलावा कुछ नहीं मिलने वाला। आपको ठग लिया गया है। ठगने से याद आया, दूसरी बात, बैटमैन सुपरमैन जैसी मूवीज की वजह से कहानी प्रिडिक्टेबल हो रही थी, जिसके साथ ज्यादा रिस्क ना लेना वॉर 2 की सबसे बड़ी कमजोरी बन जाती है। सरप्राइजेस, सीक्रेट्स, अनप्रिडिक्टेबल सिनेमा, ये सारे शब्द आप वॉर 2 के साथ नहीं जोड़ पाओगे। अगर ट्रेलर देखा है तो फिल्म में क्या होगा आप पहले से ही लिख दोगे बिना फिल्म देखे। लेकिन बड़ी चालाकी से डायरेक्टर अयान मुखर्जी ने अपने दोनों सुपर हीरोज का इस्तेमाल किया है। फिल्म को स्पाई यूनिवर्स में अलग जगह दिलाने का ट्राई किया है। HR वर्सेस NTR बराबर का एक्शन है, तगड़ा वाला स्क्रीन प्रेजेंस है और कहानी में कौन फर्स्ट कौन सेकंड इसको लेकर अलग ही कंपटीशन है। गाड़ी से लेकर ट्रेन, एयरप्लेन, पानी, हर जगह दोनों का युद्ध करा कितना नकली। ये देखो पीछे क्या बैकग्राउंड फेक लग नहीं रहा साफ, यही तो मैं कह रही थी। दिया, कुछ नहीं छोड़ा। और ये सारे सीन्स टोटली पैसा वसूल हैं। और एक सीक्रेट बताऊं, नजर नहीं आएगा लेकिन वॉर 2 का कनेक्शन वॉर 1 से भी जुड़ा है। लेकिन किस तरह जुड़ा है, कितना उसका इस्तेमाल हुआ है, आप खुद डिसाइड करना। इतना दिमाग लगाना हो। फाइट सीरीज लग रही है। फिल्म में 400 करोड़ का जो बजट है ना, वो इसके VFX को देखोगे, ये भी देख लो, ये भी नकली सा ही लग रहा है। तो लगेगा पैसा डूब गया, लेकिन एक्शन सीन्स पे पैसा दिल खोल के उड़ाया। लेकिन बॉलीवुड कब समझेगा, इसी सीन में अगर थोड़ा ढंग का अलग स्टाइल बैकग्राउंड म्यूजिक डाल दोगे तो सीन 1 का 10 फील होगा। वॉर 2 का म्यूजिक अच्छा नहीं लगा मुझे। ओला, म्यूजिक भी नहीं अच्छा। अच्छे लगे तो बस ऋतिक रोशन और जूनियर NTR दोनों अपनी अलग अलग मूवीज बनाएंगे तो देखने में बड़ा मजा आएगा। लेकिन वॉर 2 में जैसे ये भी नकली लग रहा है, इनको आपस में जोड़ा, उसने मामला देखा देखा सा कर दिया। और हाँ, ये जो पोस्ट क्रेडिट का हल्ला हो रहा है वो बिल्कुल है इस फिल्म में। एक नया चेहरा आया है जिसपे खूब दिमाग लगा सकते हो आप, खुली छूट मिलेगी। कौन है? सलमान खान। भैया वॉर 2 को 5 में से 2 स्टार्स मिलेंगे। एक्शन 5 में से 2 एलो, तो और भी गंदी स्टारिंग है। स्टाइल और स्टारडम के लिए। और वो जूनियर NTR के बचपन वाला एक्टर। नेगेटिव्स में वही पुराना स्पाई यूनिवर्स का फिक्स फॉर्मूला जो अब काफी प्रिडिक्टेबल हो चुका है। दूसरा, कियारा को वेस्ट कर दिया, VFX पे भी काम नहीं किया। फैंस के लिए वॉर 2 और जिनको कुछ अलग हटके देखना है तो कूली। आगे आपकी मर्जी। टेक केयर, बाय बाय। इसमें तो वॉर 2 के लिए फ्लॉप ही लग रही है। कुल्ली से भी कुल्ली बोल रही है। चलो देखते हैं कुल्ली का क्या बोल रही है ये रिव्यू। पहले वो देखते हैं। ऐसा लग रहा है ये प्योर फाइट 2 ही बनी है, प्योर
किसी फिल्म के ट्रेलर से पब्लिक को उल्लू बना के धोखा कैसे देते हेलो। हैं, अगर सीखना है तो लोकेश कनगराज से बस एक बार मिल लेना। कूली फिल्म का ट्रेलर सिर्फ 1% था, जबकि बाकी 99% जो थिएटर में आया उसने लिटरली दिमाग को टुकड़े टुकड़े कर दिया, सब कुछ छुपा के रखा है। एक चीज होती है फिल्म में बहुत सारे ट्विस्ट डालना, लेकिन कूली को देखते वक्त लगेगा फिल्म में ट्विस्ट नहीं, ट्विस्ट के बीच में फिल्म को बनाया गया है। शर्त लगा सकती हूँ मैं आपसे, कूली का सब्जेक्ट बिना फिल्म देखे आप जितनी समझ कोशिश नहीं क्या बोला। कॉन्सेप्ट के लोग पता नहीं ढूंढ टेस्ट नहीं के बीच में पाओगे। फिल्म। इंडियन सिनेमा में शायद ऐसा कुछ आज तक बना ही नहीं है। इम्पोर्टेंट बात यह है, कूली को अडल्ट सर्टिफिकेट देके पास किया था, और फिल्म देखने के बाद कंफर्म कर देती हूँ मैं, वो बात बहुत सीरियस है, खून खराबा भयानक है। हेलो, हमने जो दूसरा देखा तो उसने तो ये कहा लेडी था के कि हिसाब से है ना, हाँ, इनके हिसाब से है, वो मेन के हिसाब से men तो का अलग हो there is गया, nothing, lady का, there is चलो। no कुछ नहीं है। हाँ, क्योंकि मुझे भी खून खराब मैन के जिसको हिसाब आप से विलन कुछ नहीं समझ रहे हो वो विलन नहीं है, और जिसको हीरो समझ के टिकट खरीद रहे हो उसका सच सुन के तो डर से वो आंखें हीरो बंद नहीं कर है ना। लोगे। फिल्म क्यों वो देखनी विलन है। चाहिए, उसका जवाब सिर्फ एक लाइन में, कूली एक टोटली अनप्रिडिक्टेबल फिल्म है जिसकी स्टोरी में आपको बहुत कुछ अनएक्सपेक्टेड एकदम नया देखने को मिलेगा। इस गलतफहमी में बिल्कुल मत रहना कि बाकी साउथ मूवीज की तरह कूली सिर्फ बड़े स्टार के दम पर चलने वाली फिल्म है। इस फिल्म का हर कैरेक्टर एक सरप्राइज है। हेलो, यहाँ तो सब कुछ है। उल्टा ही हो सरप्राइज रहा ही है। है, मूवी तो बकवास ही विक्रम है। देखी है, उसका सबसे फेमस कैरेक्टर है एजेंट टीना। सेम उसी लेवल का एक जबरदस्त सरप्राइज लोकेश ने कूली में भी डाला है, आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। फिल्म की शुरुआत एक मौत के साथ होती है। बचपन के दोस्त से मिलने देवा उसके फ्यूनरल में जाता है, लेकिन हार्ट अटैक जब एक मर्डर में बदलता है तो कूली की कहानी इंटरेस्टिंग वो इसकी फादर का मर्डर हुआ होगा। बनना शुरू होती है। वहाँ पे खुलता है कूली की स्टोरी का असली सब्जेक्ट। सिर्फ एक कुर्सी ने कूली को लोकेश की बाकी मूवी से ऐसे करके मारता होगा वो चेहरे पे। बिल्कुल अलग बना दिया। सच में लोकेश ने इतना दिमाग लगाया है, ट्रेलर से सबको पागल बनाया है। ये फिल्म सिर्फ एक्शन नहीं, कॉन्सेप्ट की वजह से भी आपको शॉक कर देगी। चेस के गेम की तरह कूली का राजा है साइमन, और उसके सामने वजीर बन के खड़ा है दयाल, और ये सारे मिलके बाकी गोटियों का शिकार कर रहे हैं। लेकिन चेस कैसे सांप सीढ़ी में बदल जाता है जब अचानक 100 भाई से बड़ा पहले confusion 99 हो रहा है। साइमन के रास्ते में एक चेस आ सांप गया आ इसमें जाता तो। है देवा, बट सांप का दुश्मन होता है नेवला। अच्छा, सोच रहे होगे आप इतने सारे वाइल्ड लाइफ एनिमल्स वही क्यों तो। बोले जा रही हूँ, क्योंकि इस कहानी का हर इंसान एक खतरनाक जानवर खतरनाक जैसा है। जानवर फिल्म में है। रजनीकांत सर का ये इंट्रोडक्शन पूरी जितना मूवी मजेदार जानवर है, है। उससे भी ज्यादा तगड़ा उनका एक पास्ट छुपा रखा है, जिसके हर एक सीन पे थिएटर स्टेडियम बन जाता है। लेकिन इस पास्ट की वजह से जब आमिर खान कूली में शामिल होते हैं तो फिल्म का लेवल ही बदल जाता अरे है। उस वक्त कोई भी डायलॉग सुनाई नहीं देगा, हर एक इंसान गला फाड़ के चिल्ला रहा होगा, क्योंकि रजनी सर का ऐसा प्रेजेंटेशन हर एक स्टार के फैन का लाइफ गर्म पानी टाइम इनको तो है। पसंद आई लेकिन है। कूली का सबसे स्टाइलिश कैरेक्टर नागार्जुन को दिखाया है। इनका एक liked सॉन्ग it. भी है जिसका टाइटल है आई एम द डेंजर, और वो एकदम सच बोल रहे हैं, हल्के में मत लेना। बट जिस जगह पे फिल्म में उपेंद्र को यूज किया है, उस सीन ने सच में कूली के अडल्ट सर्टिफिकेट उपेंद्र को कौन है मुझे जस्टिफाई नहीं कर पता। दिया। दरवाजा टूटा और वो बाहर निकला, कौन है? जिसने फिल्म को लाल कर दिया। हेलो, असली सरप्राइज इनमें से कोई नहीं है। सौबिन, बाप रे, फिल्म में इन्होंने उसके क्या दांत अच्छे किया है। हैं। मतलब एक तो भोला चेहरा, लेकिन अकेले अपने दम जान पर उसकी स्टार्ट पीले से की है एंड उसने। तक फिल्म की कहानी को बदल के रख सब इसी की दिया। मोनिका praise के हो साथ रही है। डांस और रजनी सर को इस तरह घूरना सिर्फ सौबिन के लिए। अगर आप कूली देखने जाओगे तो पैसा वसूल ये फीलिंग तो लेकर भगवान था, आओगे। इसीलिए देखा था। इसको देखने के लिए शायद जा सकते आदमी हैं। रजनीकांत, एक्शन, ट्रेजेडी, कॉमेडी, चीर फाड़ और माइंड गेम्स, कूली में कुछ नहीं बचा जो इस इंसान ने नहीं किया। स्क्रीन प्रेजेंस हो तो ऐसा हो, वरना ना हो। सारे इंडस्ट्रीज के एक्टर्स को बच्चा साबित कर दिया। स्पेशली पास्ट फ्लैशबैक सीन्स, पीक इंडियन सिनेमा एक्सपीरियंस। दो लोग जो फिल्म में दिखाई नहीं देंगे, लेकिन एक्टर्स के बराबर क्रेडिट मिलेगा। पहले लोकी, जो एलसीयू के प्रेशर बच्चे के बाद से भी जिन्होंने बनाई उससे है। अलग कुछ बनाने का ट्राई किया। दूसरे अनिरुद्ध, क्या फायर नहीं वाइल्ड बच्चे फायर हैं म्यूजिक बड़े। बजाया भाई। Youngsters, बैकग्राउंड क्यों बोलते हो, ये तो babies। फ्रंट सेंटर म्यूजिक होना चाहिए। हर सीन को 10 गुना एलिवेट कर दिया। वाओ, फिल्म को 5 में से 4 स्टार्स मिलने वाले हैं। अच्छी बातें मैं क्या? बता चुकी 5 हूँ। में से दो 4? हैं। फिल्म का सेकंड हाफ शुरू में थोड़ा स्लो है, डायलॉग ज्यादा हैं। दूसरा, आमिर खान का कैमियो जरा भी इम्पैक्टफुल नहीं है। स्पेशली रोलेक्स के बाद उनको बिल्कुल भी सही से यूज नहीं किया गया, सॉरी। कूली मिर्च मसाला मिस्ट्री सिनेमा है। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो आप ट्रेलर में ढूंढ नहीं सकते, और थिएटर में इन पे भरोसा नहीं होगा। खुद देखो, जान जाओ। टेक केयर, बाय बाय। ऐसे लग रहा है कि शी लाइक्ड कुली और वॉर 2 पसंद नहीं आई बिल्कुल नहीं है। आई। तो भाई अगर आप लोगों ने दोनों देखी है तो बताओ कि आपके भी यही केस है कि आपको उल्टा पसंद आया है। क्योंकि मैं कई कमेंट्स पढ़ रही थी, उसमें कह रहे थे वॉर 2 बेटर लग रही है उनको एज कुली से। तो आई डोंट नो, फाइट तो में तो कोई दम नहीं है, क्योंकि उसमें स्टोरी नहीं है। हाँ, तो ये तो आप लोग तो कह रहे थे कि भैया वॉर 2 में जो है दोनों की फाइट और नहीं जो है, लोग- कुछ अलग ही है जो उन्होंने ये उन्होंने भी कह दिखाया दिया, जो नहीं लोग है। लेडी को देखने गए थे वो लेडी भी नहीं आई।
ज्यादा। अच्छा वॉर 2 में, हाँ वो War क्या 2, नाम है Fight 2 तो उसका, खत्म पता हो नहीं, गई। नाम नहीं याद आ रहा। और इसमें जो है एक ने बोला था कुली बकवास निकली, ए का कोई मतलब नहीं है। मगर जिन्होंने जिंदगी में कभी फाइट नहीं देखी उनके लिए ये लग रहा होगा कि ये है, मगर जिन लोगों ने इतनी जिंदगी में फाइट देखी उनके तो ये बिल्कुल नहीं मूवी थी ये। आजकल तो ए वाली देखी नहीं, अभी वो कौन सी बागी 4 देखी, वो नीची वो नहीं, ये है तो उसके नहीं। मुकाबले तो में ये इसमें तो नहीं हमें है। भी कुछ नहीं दिख रहा था और इसमें। लोगों को भी लगा था कि फर्स्ट पार्ट, उनका जो रिव्यू था कि फर्स्ट पार्ट वाज काइंड ऑफ ओके, सेकंड पार्ट तो पूरा बोर होके। नहीं, पर मैं मेन बोलूंगी वॉर 2 से रिलेटेड कि भैया जो आप लोग कह रहे थे कि इसके डायरेक्टर ने या जिसने भी बोला था कि जो हमने ट्रेलर में देखा वैसा कुछ है ही नहीं, सबसे टोटल डिफरेंट हमने तो मेन दिखाया ही नहीं है। तो अब बताओ कि क्या वो अब जो बोल रहा था वो बात सच थी कि ये दोनों के बीच की ही फाइट है। कूली जिसने भी डायरेक्ट की है, मैं वॉर 2 की बात कर रही हूँ। कूली जिन्होंने डायरेक्ट की है, कूली जिन लोगों ने डायरेक्ट किया है वो यंगस्टर्स हैं, अभी इतना एक्सपीरियंस नहीं। वॉर 2 भी तो वही है, वो कौन है, आयुष्मान, वो भी तो दोनों में कोई एक्सपीरियंस नहीं है। ये और वो रणबीर कपूर, ये सब सेम एज अगर ग्रुप आप के हैं। 50-60 साल के बंदे को ने बनाई होगी तो बोल सकते हैं भैया बहुत एक्सपीरियंस है, अगले ने कुछ आजकल अब यंगस्टर्स ही आ रहे हैं बनाने के लिए मेरे ख्याल मोस्ट से। लाइकली यंगस्टर्स चलो इंडिया यार में। ठीक है, आप लोग भी शेयर करना, बताना कि अगर दोनों देख ली कौन सी पसंद आई। आप बताइए आपको कैसे लगी। हमें तो कॉन्फ्लिक्टिंग रिजल्ट आया दोनों का। मैं तो पहले से ही डाउट में थी, मैंने तो पहले ही बोला था जब मैंने दोनों की ट्रेलर्स देखे थे तो मैंने कहा था भैया मुझे पता नहीं चल रहा कौन सी बेटर अभी तक ये लग रहा कुल्ली है की कि स्टोरी थोड़ी अलग फील हुई थी, अभी तक ये लग रहा है उसमें कि ऋतिक रोशन था इसलिए थोड़ा था कि चलो। अभी तक जो हमने देखा है लोग एग्री कर रहे हैं कि वॉर 2 में दम नहीं है, मगर कुली में कुछ लोगों को पसंद आई है, कुछ लोगों को नहीं आई। वो है, ये अभी तक रिजल्ट आया। तो आप शेयर करना अपने थॉट्स। चलो चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।